हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज इस परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए, ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये दो बातें हमने सीखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चीज़ में एक नया चीज़। आपको बताए थे कि हम पढ़ेंगे प्राइस और कंजम्पशन, खपत और कीमत में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, बेसिक जानने का प्रयास करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। देखिए, ये ए है और ये क्या है, मान के चलिए ये बी है और ये इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, सी। तो मान लीजिए ये आपका प्राइस है और ये बी जो है कंजम्पशन है और क्या है, सी जो है ये टोटल एक्सपेंस हो गया। तो मान के चलिए टोटल एक्सपेंस जो है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हैं, स्थिर, इसमें कोई बदलाव नहीं। कांस्टेंट का मतलब शो हुआ। अगर बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कब हो सकती है? या तो प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपभोग आप कम कर लेंगे, या नहीं तो उपभोग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या कर लेंगे, आप कम कर लेंगे। इस दो कंडीशन में ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। शायद आप नहीं समझे होंगे, ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। एक्सपेंस जो होता है ये हम क्या बोले, यही बोले कि प्राइस इनटू क्या होता है, तो कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि अगर इस चीज़ को चेंज नहीं करना है, फिक्स रखना है, जितना पहले खर्च कर रहे थे अभी भी उतना ही खर्च करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो या तो प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा या फिर किस में, कंजम्पशन में। अगर प्राइस आप बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन स्वतः क्या होगा, आपको कम करना होगा, या आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो प्राइस इस परिस्थिति में कम होना चाहिए। ये डिपेंड्स करता है, दो बातें एक्सपेंस को समान रखने के लिए। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। मान के चलिए एक जो है, एक चीनी है और चीनी का मूल्य जो है मान लीजिए क्या है, 50 रुपये पर केजी है। कितना है? 50 रुपये ये पर केजी। माने 1 किलो चीनी का दाम कितना है, 50 रुपये, और आप जो है खपत कर लेते हो कितना, 20 केजी। मान के चलो एक महीना में आपने 20 केजी क्या कर लिया, खपत कर लिया। टोटल यहाँ से एक्सपेंस बन के कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 1000। अब क्या हुआ, इस चीनी का मूल्य जो है, इस चीनी का जो मूल्य है ये क्या हो गया, किसी कारणवश कम हो गया। ये हो गया 40 रुपये, क्या हो गया, पर केजी हो गया। 40 रुपये क्या हो गया, पर केजी हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि हम अपने जो क्या है, मेरा खपत है, एक्सपेंस है, वह क्या रहे, एक समान रहे। तो जब चीनी पहले 50 था अब 40 हो गया, तब तुम अब क्या करोगे, चीनी अधिक से अधिक खरीद पाओगे, पहले से ज़्यादा खरीद पाओगे। तो कितना ज़्यादा खरीद पाओगे, तो यहाँ से निकालना है आपको कंजम्पशन, माने निकालना है खपत। भाई कंजम्पशन का अर्थ होता है खपत। ठीक है, कितना खपत करोगे, इसका अर्थ होता है कीमत या मूल्य कह सकते हैं, इसका अर्थ है व्यय। हिंदी वाले समझेंगे भाई। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, व्यय। अब देखिए, तो हमको निकालना है खपत, तो एक्सपेंस में प्राइस से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1000 में अगर आप 40 से डिवाइड करते हो तो कितना निकल के आता है, 25। कितना निकल के आता है, 25। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप चीनी की खपत कर रहे थे 20 केजी, लेकिन अब आप करने वाले हो 25 केजी। तो 25 केजी क्यों करने वाले हो, तो चीनी का क्या हो गया, मूल्य इतना से कम हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं, इसमें एक रिलेशन आपको बताना चाहते हैं। रिलेशन क्या बताना चाहते हैं कि अगर एक्सपेंस सेम रहे, एक्सपेंस क्या रहे, सेम रहेगा, तो एक्सपेंस के बीच रिलेशन बनता है डायरेक्टली प्राइस का, इसका डायरेक्टली बनता है कंजम्पशन का। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और प्राइस कंजम्पशन इस स्थिति में क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्सली जो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, माने एक दूसरे का विपरीत होता है। इस चीज़ को समझिए आप। देखिए कैसे समझते हैं, अगर कीमत में अगर रेशियो निकालना हम सीखें तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। कीमत का जो है रेशियो है ये कितना निकल के आ गया,
तो प्राइस हो गया आपको 5 से 4 हो गया। तो अगर 5 से 4 हो गया, एक्सपेंस में कोई कमी वृद्धि नहीं करना है, सेम रखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है माने क्या 20 जो है 25 है, इस दोनों का रेशियो जो है ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। काट दीजिए, 5 चौका 20, 25 25। देखिए इसका उल्टा है कि नहीं है। हम आपको यही समझाएं कि प्राइस जो होता है कंजम्पशन का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है जब एक्सपेंस क्या हो, समान हो। एक्सपेंस डायरेक्टली निर्भर करता है क्या, प्राइस पर और कंजम्पशन पर। अगर प्राइस बढ़ेगा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ऐसा होता है। या एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो ये इस पर डिपेंड्स करेगा। अगर इतना बात अगर आप जान गए हैं तो चलिए आपको हम दिखाते हैं एक क्वेश्चन, इससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइज आ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसमें आप सारा टैप हम आपको पढ़ाएंगे और आपको दिखाएंगे। अगर ये सारा टैप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिर इस चैप्टर से, इस टाइप से इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आज एक क्वेश्चन और फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन लगे फर्स्ट क्या कहता है, यदि चीनी के मूल्य में 15% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, 15% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उपभोक्ता को खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी होगी यदि दोनों स्थिति में व्यय समान रहे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब मूल्य में 15% की वृद्धि हो गया तो खपत जो है आपको कितना से बढ़ाना होगा यदि क्या है, व्यय समान रहे। देखिए तो व्यय समान रहे तो आप पढ़े हैं रिलेशन कि एक्सपेंस जो होता है ये प्राइस और क्या होता है, कंजम्पशन का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो आप ये देखिए अगर एक्सपेंस को समान रखना है तो प्राइस में देखिए कितना का कमी हो रहा है, 15%। तो 15% का वैल्यू क्या होता है, 3/20, 3/20। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ पहले इसका जो वैल्यू था, प्राइस था 20 था, तो अब कितना हो गया, 3 कम, माने 15 से 15% कम बोलता है, 3 कम तो कितना हो गया, 17। और दोनों स्थिति में इसका एक्सपेंस जो है ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या बोला, स्थिति में व्यय समान रहे, इक्विवेलेंट रहे, तो प्राइस का जो रेशियो है वही रेशियो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा, उल्टा। ये कितना हो जाएगा, 17 से 20। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपभोक्ता को खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। तो पहले 17 खपत कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 20। कितना से बढ़ गया, 3/17 से बढ़ गया। परसेंटेज में अगर चेंज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाए, 300/17। और यही हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, शायद आपको बन गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्टली बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि 15% से कमी हुआ तो सीधे लिखिए भाई 15%/85 × 100। आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, चाय के मूल्य में अगर 10% कमी होने से व्यापारी जो है 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को हम 2 विधि से बनाएंगे। सबसे पहले जो हम पढ़े हैं बेसिक से उसका बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्सपेंस जो होता है ये क्या है, प्राइस इनटू कंजम्पशन पर। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, 10% मूल्य में क्या हो जाती है, कमी। क्या लिखा गया, 10% मूल्य में क्या होती है, कमी। तो 10% कमी का मतलब क्या हुआ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। तो पहले अगर 10 था प्राइस तो अब कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि कमी कर रहा है तो कितना हो जाएगा, अब 1 कम 9 हो जाएगा। और बोला गया है कि ये दोनों स्थिति में एक्सपेंस जो है इसका कितना है, 22,500 ही है। कितना है, 22,500 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 22,500 यहाँ भी खर्च कर रहा है, 22,500 यहाँ भी खर्च कर रहा है, अगर एक्सपेंस सेम है तो प्राइस के साथ जो रेशियो होगा यही इसका उल्टा रेशियो किसके साथ होगा, खपत के साथ होगा। 10 से 9 रेशियो था तो 9 से 10 हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे भाई? प्राइस का रेशियो क्या है? 10 से 9, 10 से कितना है 9, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? 9 से 10। यही चीज़ तुम लिखे हैं यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं? कंजम्पशन में कितना का अंतर है? 1 यूनिट का। कितना का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। और यही 1 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 25 kg। कितना दिया गया है? 25 kg दिया गया है 1 यूनिट का वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू पर। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 9 है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25 गुने 9 बराबर 225 kg। तो ओरिजिनल जो है इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है बंदा कितना खर्च कर रहा था? 225 kg खर्च कर रहा था। तो 225 kg खर्च कर रहा था। तो ये देखिए टोटल खर्चा है कितना इसका? 22,500। तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा? इसका ओरिजिनल प्राइस अगर देखा जाए तो ओरिजिनल प्राइस जो है इसका क्या रहा होगा? तो टोटल मूल्य में भाग लगा देंगे टोटल कंजम्पशन से। 200 कितना है? 25। 225 से 225 कैंसिल, कितना हो गया? 100। तो ये 100 जो निकल के आया ये क्या आया? ओरिजिनल प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आपको कि कम हुआ मूल्य पूछा है। मूल्य में कितना कमी है? रिडक्शन पूछा हुआ है। तो ये तो रिडक्शन नहीं है, ये ओरिजिनल प्राइस है। रिडक्शन तो क्या है? 10% कम हो गया है। तो रिडक्शन कितना हो जाएगा? 100 का 10% कम हो गया माने कितना? 90% बराबर कितना? 90 रुपया। यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इस टाइप पर अगर ये जो आपको अगर ये चीज़ याद रहता है, अगर ये सारा बात जितना आपको कंसेप्ट बताए हैं हम, वो सारा कंसेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो उस पर बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। इसमें पहले आप ओरिजिनल वैल्यू भी पहुंच सकते हैं, कितना खपत में क्या है, प्राइस में कमी है, आप इस पर भी पहुंच सकते हैं। इसमें दोनों स्थान पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट बनाने का क्वेश्चन प्रयास करते हैं। देखिए अगर 10% मूल्य में कम हो गया है, अब पूरा मूल्य दिया है कितना दिया है एक्सपेंस? 22,500। तो 22,500 का 10% कितना हो जाएगा? तो 22,500 का 10% कितना हो जाएगा? देखिए तो 22,500 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 2250। कितना हो गया? 2250। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल हम खर्चा अगर 22,500 कर रहे थे और 10% कम हो गया तो यानी 2,250 रुपये हम बचा सकते हैं। लेकिन हमको एक्सपेंस को सेम रखना है तो हमने दुकानदार से कहा भाई साहब आप ये भी पैसा रखो और इससे जितना मेरा क्या बनता है, सामान बनता है, जितना चाय बनता है मुझे चाय दो। तो दुकानदार ने क्या किया? 25 किलो जो है आपको ज़्यादा चाय पत्ती तोल के दिया है। तो माने क्या? तो ये कितना का? 25 किलो का क्या है दाम है। तो 1 kg का दाम क्या होगा? यहाँ से क्या काट लीजिए, 25 में कितना हो गया? 225। मैं डायरेक्ट निकल गया यहाँ से कि इसका कम हुआ मूल्य कितना है? 90 रुपया पर kg। ये अभी का प्राइस है, वर्तमान स्थिति का भी प्राइस है कम होने के बाद। तो ये हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का बनाया है। शायद आप ये भी मेथड समझे होंगे और ये तो अच्छी तरह से हमने समझाया ही है, आप ये भी समझे होंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से हम क्लियर करते हैं। देखिए गाइज ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर है। दिया गया और रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम्स इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 3 kg मोर 4 रुपये 100 द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ आइटम पर kg। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कहा गया है कि किसी वस्तु की कीमत जो है 21% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 21% कम होने से 3 किलो अधिक जो है कोई वस्तु खरीदा जा सकता है। तो आप इसको देखिए, निकालना किया है कम हुआ मूल्य। तो आप जो डायरेक्ट जो हम क्वेश्चन दूसरा विधि अपनाए थे उससे लेकर बना सकते हैं। अगर मान के चलिए 21% अगर क्या हो गया? कम हो गया और 100 रुपया में 3 kg अधिक हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, तो सीधे निकाल लीजिए क्या चीज़? 100 का निकाल लीजिए कितना? 21%। तो 100 का 21% कितना हो जाएगा? 21 रुपया। कितना हो जाएगा?
21 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि 21 रुपया में आप 3 किलो वस्तु और खरीद सकते हैं। डायरेक्ट क्या कीजिए, आपको घटा हुआ मूल्य निकालना है, तो जो मूल्य यानी कम हुआ मूल्य, कम या घटा हुआ मूल्य जो आपका निकल के आएगा, डायरेक्ट 3 से भाग कर दीजिए, कितना 7 निकल के आएगा, कितना 7 निकल के आएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन जब घटा हुआ मूल्य पूछे तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है। जब आपको ओरिजिनल वैल्यू पूछे तो आपको जो हम कंसेप्ट बताएं उस पर जाके बनाना है। एक क्वेश्चन और हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिया गया चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपया में जो है 8 केजी चीनी क्या कर सकता है, अधिक खरीदता है। अब देखिए दिया गया है 160 रुपया, तो 160 रुपया में 20% अगर कमी हो गया, डायरेक्ट निकालिए इसका 20%, तो कितना हो गया 16 दूना 32, 32 रुपया क्या हो गया, कम हो गया। अब 32 रुपया कम होने से 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदा जा सकता है। तो 1 किलो चीनी का वर्तमान मूल्य कितना होगा, 4 रुपया। कितना होगा वर्तमान मूल्य कहिए, अभी का मूल्य कहिए, कमा हुआ मूल्य कहिए, घटा हुआ मूल्य कहिए, 4 रुपया होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया ओरिजिनल मूल्य, कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था। देखिए तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं, ये 4 रुपया जो मूल्य है ये कितना के बराबर है, तो 20% कम होने के बराबर है। तो मानिए कितना के बराबर है, 80% के बराबर है। 80% का वैल्यू कितना होता है, 4/5। तो मानिए 4/5 का वैल्यू ये है, तो 4 का वैल्यू है 4, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 5। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल मूल्य हो गया। बात समझे, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर, ठीक है। फिर देखिए उसको आप जो विधि हम आपको बताए थे इस विधि पर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए एक्सपेंस जो हम बताए थे, ये प्राइस और क्या होता है, कंजम्पशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपको एक्सपेंस दोनों परिस्थिति में कितना रखना है, 160 और 160। चीनी के मूल्य में कमी हुआ है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। माने पहले वैल्यू था 5, तो अब कितना हो गया 4। बात समझ रहे हैं। अगर एक्सपेंस दोनों परिस्थिति में सेम है तो इसका ये कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए 5 का 20, 5 का 20 हो रहा है, उल्टा हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें कितना का अंतर है, तो 1 यूनिट का अंतर है। कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, तो 8 केजी। तो आपको निकालना है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्या है 4, तो 4 यूनिट का निकालिए, क्योंकि पहले आप उतना ही ना खपत कर रहे थे जी। तो 8 केजी अगुने कितना हो गया 4, तो आपने पहले कितना खपत किया था 32 केजी। क्या खपत किया था 32 केजी। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि पहले का मूल्य क्या है, तो पहले आप इतना खपत कर रहे थे 32 केजी और टोटल एक्सपेंस कितना कर रहे थे 160। तो आप निकाल सकते हैं प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी क्या निकाल सकते हैं, मूल्य है क्या। तो कितना हो जाएगा, एक्सपेंस में 32 से क्या कीजिए भाग कीजिए, तो 32 पंचे कितना होता है 160। तो यहाँ से भी निकल के आ गया कितना 5। कितना, तो पहले जो था इस वस्तु का मूल्य या चीनी था जो भी था उसका मूल्य कितना था, तो 5 रुपये पर केजी था। आपसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चाहे आप इस विधि को अपनाइए चाहे आप इस विधि को अपनाइए, दोनों जो है अपने में क्या है बेस्ट है। आपने क्या देखा, इससे हम सिर्फ घटा हुआ मूल्य निकाले, और जो घटा हुआ मूल्य निकाले वह क्या है 80% के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा। हमने यही काम किया और यहाँ से इस तरह से बेसिक्स बनाया। ठीक है गाइज, तो चलिए फिर चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं और इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए गाइज क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जल कर में 20% की वृद्धि होती है। अब शायद इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, प्राइस में और ये कंजम्पशन में रेशियो दिया है, तो कितना का वृद्धि होता है 20% का, यानी टैक्स दिया हुआ है या फिर आपका यहाँ पर टैक्स दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, तो माने कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और खपत में जो है 20% क्या होती है, कमी होती है। तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, तो माने 5 से क्या हो गया 4। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दोनों में चेंज दिया गया है, टैक्स पे में भी चेंज दिया गया है और इसके खपत में भी क्या दिया गया है, चेंज दिया गया है। तो आपको यहाँ से एक्सपेंस में अंतर देखने को मिलेगा। तो आप क्या देखते हैं, इस स्थिति में यहाँ से एक्सपेंस आता है तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, कितना हो जाता है 25, इसमें कितना होता है 24। देखें, तो यही पूछता है खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है, ठीक है। तो देखिए परिवर्तन, तो यहाँ से 25 पहले खपत कर रहे थे, अब कितना टैक्स पे पूरा कर रहे हैं, 24 पे कर रहे हैं। तो पहले का खर्च 25 था, वर्तमान का खर्च कितना है 24 है, 1 का कमी है, और 1 का कमी है कितना पर 25 पर, कितना पर 25 पर। तो 1/25 जो है किसका वैल्यू होता है 4% का, माने एक्सपेंस में 4% का क्या हो गया, कमी हो गया, अंतर आ गया। तो चलिए गाइस, फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, ये जो था मेरा खपत और कीमत को लेकर जितना भी सारा क्वेश्चन बना, हमने आपको बेस्ट बताया और हम आपको बताने में बिल्कुल कामयाब रहे होंगे और आप भी अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आप जहाँ पर मिस किए हैं, नहीं समझ पाए हैं, वीडियो को फिर से माने क्या रिप्ले कीजिए, आप बिल्कुल समझेंगे। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ परसेंटेज में ही, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। जय हिंद।